तो धीरज, पहले मैं ये समझना चाहूंगा जी। कि आपने क्या देखा, क्या जाना, क्या समझा। आई मीन, लेट इट बी ए लिटिल रिवर्स प्रोसेस। मैंने सामाजिकता को भी समझा सर, अपराध को बहुत करीब से समझा है। और मैंने 15-20 हजार के लगभग अबाउ केस भी मैं कर चुका हूँ। ओके। ओके। मतलब आपका और आपका पॉलिटिकल आपका भी आपका मैं समझता हूँ। आप कहाँ रहते हैं? मैं सुदामा नगर रहता हूँ, इंदौर में। इंदौर में सुदामा नगर रहते हैं। ओके। और अदरवाइज आपकी शिक्षा क्या है? शायद मैंने बीकॉम और जर्नलिस्ट में और प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन का कोर्स किया है, डिप्लोमा। ओके। ओके। और ओके। 93 में एजुकेशन हो गया। तो जब से ही मतलब अपना स्वयं का मेरी ऑक्टोपस इंटेलिजेंस सर्विसेज के नाम से उससे मैं काम करता हूँ। पहले हमारे ऑक्टोपस में मिलिट्री इंटेलिजेंस के थे, मेजर एस पॉल करके, उनसे हम्म। ड्यूटी में जुड़ा था। हम्म। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस और टचिंग आईबी और सीबीआई में भी रहा है। हम्म। और सकारात्मकता में अपन विश्वास रखते हैं और अपराध मुक्त करने में ही मेरा मोटिव है। मतलब अपन को अपराधी से चीड़ नहीं, दे- अपराध से चीड़ है, मतलब उसको देखिए, ठीक है। इसका जो अपराध मुक्त भारत मिशन जो ओरिजिनल था, हाँ, आपका इट वाज मार्गदर्शन इट वाज मिलेगा सर तो इट मतलब। वाज जी। कंसीव्ड इन 2017। जब मैं डीजी पुलिस रिफॉर्म था, उस जी समय जी ये जी कॉन्सेप्ट जो है बनाया गया था। और जी जी ये जी टेक्नोलॉजी ड्रिवन कॉन्सेप्ट था। जी इसमें जी 5 चीजें थी कि जी बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी, और आज जो स्थिति है इससे 1000 गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट और हाँ अकाट्य एफआईआर होगी। और यदि आप कोई व्यक्ति झूठ या फर्जी एफआईआर करेगा तो उसी सर्टेनिटी से वो भी जेल जाएगा। जी फिर जी इसकी जी दूसरी सर्टेनिटी थी कि क्राइम फ्री भारत जी का टेक्नो इंजन अकाट्य साक्ष्यों के साथ ऐसे साक्ष्य इकट्ठे कर पाएगा जो आज के पुलिस के रडार में ही नहीं आते हैं, उनकी सोच का हिस्सा नहीं है। राइट राइट। राइट राइट वो उन राइट। ऐसे साक्ष्यों को इकट्ठा पुलिस का साधारण इंसान इसलिए कर पाएगा क्योंकि उसके पीछे टेक्नोलॉजी का इंजन लगा होगा। राइट। राइट और राइट 15 दिन के अंदर बिल्कुल राइट। चालान जो है, चार्जशीट जो है, वो कोर्ट में पेश हो जाएगी। फिर तीसरी सर्टेनिटी थी क्राइम फ्री भारत की कि 3 दिन से 30 दिन के अंदर जी बिना कोर्ट जाए क्राइम फ्री भारत के टेक्नोलॉजी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड टेक्नोलॉजी के माध्यम से 3 दिन जी से 30 दिन के अंदर कोर्ट का ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें ना वकीलों की संख्या बाधा बनेगी और ना ही न्यायाधीशों की, क्योंकि जी उसमें जो है अनलिमिटेड जो है वकील और अनलिमिटेड जो है न्यायाधीशों की व्यवस्था उस सिस्टम में है। ठीक है ना? तो जी 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय हो जाएगा। आज तो प्राइम मिनिस्टर के केस में भी 30 साल में न्याय नहीं मिलता है। राइट। जी राइट सर जी। फिर इसकी चौथी सर्टेनिटी थी कि इसका जो डिजिटल चित्रगुप्त है, वो डिजिटल चित्रगुप्त के पास तमाम स्रोत से हर अपराधी के बारे में 360 डिग्री इंफॉर्मेशन होगी। तो ये डिजिटल चित्रगुप्त ये अनुमान लगा पाएगा कि ये व्यक्ति अब अपराध करने की नीयत से बाहर निकला हुआ है, निकलने वाला है। राइट। राइट और राइट उसके साथ में कौन है, किस गाड़ी से है, किस रास्ते का इस्तेमाल करने की संभावना है, और इसके अपराध का टारगेट कौन होगा, ये डिजिटल चित्रगुप्त जो है पीछे से उसको आइडेंटिफाई काफी हद तक कर पाएगा। ठीक है ना? ठीक ठीक तो ठीक बिल्कुल सही। अपराध करने के पहले 99.9% केसेस में 4-5 साल के डाटाबेस के ग्रोथ के बाद अच्छा। वो जो है अपराध घटित होने के पहले अपराधी को पकड़ सकेगा और अपराध होने से ही रोक देगा। राइट। राइट राइट सर। तो फिर सवाल उठता है कि जब आपके पास ऐसा डिजिटल चित्रगुप्त है जो कि अपराध करने का ऑप्शन ही समाप्त कर रहा है, तो अपराधी अपराधी क्यों रहे? तो फिर सर्टेनिटी आती है, सर्टेनिटी जी ऑफ रिहैबिलिटेशन। तो जितने जी भी अपराधी हैं उन्हें जी रिहैबिलिटेट करके, पुनर्वासित करके एक अच्छा नागरिक बना दिया जाएगा। जी जी। ये बात आपको धीरज जी समझ में आई? ठीक है ना? सर इतनी बेहतरीन, इतनी बढ़िया, सेम थिंकिंग, मतलब ये स्ट्रेटजी आपकी इतनी पसंद आई मुझे। मतलब सेम थिंग, आई थिंक मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ।
मतलब इस तरीके से काम होना चाहिए। अच्छा, तो ये जो है प्रस्ताव 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा गया था। 2019 में इसे नेशनल पुलिस मिशन की मान्यता मिली है और 2019 से आज भी ये प्रोजेक्ट मेरे द्वारा ही हेड किया जा रहा है। राइट। राइट सितंबर 2022 में मैंने इसके लिए एक ड्राफ्ट लॉ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था कि जी वैसे तो उसको हम डिजिटल चित्रगुप्त कहते हैं, लेकिन उसका टेक्निकल नाम लंबा चौड़ा है, नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम एंड अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इतना बड़ा नाम है, ठीक है ना। जी। तो 2021 में मैंने ये रियलाइज किया कि जिस देश में राजनेता ही अपराधी हों, जी जी वो अपराध मुक्त भारत को कभी पैदा नहीं होने दें। नहीं, राइट। बिल्कुल ठीक है। राइट 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 सर। तो दो, नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत थ्रू ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल पुलिस मिशन है, विच इज बीइंग हेडेड बाय मी। लेकिन मुझे ये एहसास हो गया कि ऐसा होगा नहीं। राइट। तो फिर एक जो है एनजीओ भी बनाया गया जिसका नाम क्राइम फ्री भारत मिशन रखा गया। वो नेशनल पुलिस मिशन है, ये क्राइम फ्री भारत मिशन है। ठीक है ना। ठीक 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 सर। और इसने जो है फिर अपने कार्यक्षेत्र को बहुत बढ़ा दिया है। अब ये 21 लक्ष्यों के लिए काम कर रहा है और इसका पहला लक्ष्य हो गया है कि अंग्रेजों ने जो नियम कानून और व्यवस्था बनाई थी वो भारतीय गुलामों को उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए बनाई थी। हमारे दुष्ट राजनेताओं ने वो सब व्यवस्था हमारे ऊपर यथावत आज भी थोप के रखी है। करेक्ट। अभी हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, लेकिन किसी भी राजनेता ने क्या हमें ये बताया कि अभी भी हमने आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं? जी नहीं बताया। ठीक ठीक सर। अंग्रेज तो मुट्ठी भर थे। अंग्रेजों ने भारतीय अधिकारियों को ही यूज करके भारतीयों को प्रताड़ित किया। राइट। और जिन भारतीयों को यूज किया और वो खुद वो लॉर्ड बन गए और बाकी भारतीय गुलाम बन गए। जी जी, आज भी यही हो रहा है। आज भी वही व्यवस्था लागू है। आज जो सिपाही से लेके जो है ना कोई भी विभाग का व्यक्ति हो, वो आपका लॉर्ड है। वो जो उल्टा सीधा चाहे करे, जी चाहे वो जो है ना भ्रष्टाचार करके करे या किसी अन्य कारण से करे, जनता रिसीविंग एंड पर है। जी। हमें लग रहा है कि आप एक संज्ञेय अपराध कर सकते हैं, मैं आपको इस बिना पर अपने संदेह के आधार पर आपको जेल में भेज सकता हूं, 151 में, 109 में, 110 में। तो उस व्यक्ति का, इंसान का जो है ना खुद का क्या वजूद रह गया? वो गुलामी हो गया ना फिर। हाँ, गुलामी हो गया। वो यही हो रहा है सर। बिल्कुल सही। और फिर ये जो राजनेता हैं, ये दुष्ट और काले चरित्र के राजनेता हैं। इनकी शिक्षा क्या है, सोच क्या है, चरित्र क्या है, और ये तो सही व्यक्तियों को टिकट भी नहीं देते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, में तो टिकट देते ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए कि कोई व्यक्ति क्या कोई व्यक्ति बिना कार्यकर्ताओं के राजनेता बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। टीम वर्क तो आवश्यक है। बिल्कुल ठीक बात है। तो कार्यकर्ता जो हैं, जो इनके लिए दरी बिछाते हैं, इनके लिए कुर्सियां लगाते हैं, इनके लिए पोस्टर लगाते हैं, होर्डिंग्स लगाते हैं, दूसरों के पोस्टर को उखाड़ते हैं, उन पे कालिख पोतते हैं, दूसरों के पुतले जलाते हैं, इनका महिमा मंडन करते हैं, उनका महिमा खंडन करते हैं, इनकी आम सभाओं के लिए भीड़ इकट्ठी करते हैं, इनके पोलिंग बूथ पे ड्यूटी देते हैं और घर घर जाके लोगों को निकाल के पोलिंग बूथ पर वोट डलवाते हैं। जिनके कारण ये राजनेता बने हैं, ये उन्हीं कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करते हैं, उन्हीं कार्यकर्ताओं को टिकट ना देके ये बाहुबलियों को, अपराधियों को, दल बदलुओं को
और अपने आकाओं के कुसंस्कारित बच्चों को टिकट देते हैं। बिल्कुल ठीक है। पेड तो, रहता है कहीं भी। तो ना तो ये खुद का चरित्र है ना सोच है, ऊपर से भ्रष्ट हैं। और इन्होंने 75 सालों में इस देश के साथ जाने कितने अत्याचार किए हैं। ये जो है, जो पटिए पे बैठे थे जिनकी औकात जो है ना 10-15 रुपए की नहीं होती थी, आज वो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के मालिक बन के बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट सर। तो उन्होंने भ्रष्टाचार की गंगा बहा दी है, चारों तरफ भ्रष्टाचार जो है कि गंगा बह रही है। और जो अधिकारी जिनको उठा के जेल में बंद करना चाहिए, बेचारे जो है वो पुलिस वाले उनको देख रहे हैं कि वो डायाज पे बैठे हुए हैं, और उनको जिनको जेल में इसको बंद करना चाहिए बेचारे पुलिस वालों को उन्हें सलूट करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? राइट 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 सर। तो अब सवाल उठता है कि इस व्यवस्था को बदलने का एक बड़ी चीज चाहिए, तब जो है काम बनेगा। तो क्राइम फ्री भारत ने 21 लक्ष्य रखे हैं। पहला लक्ष्य उसका है कि अंग्रेजों के जो नियम कानून हैं इनमें आमूलचूल परिवर्तन कर दिया जाएगा। ठीक है ना। दूसरा इसका मकसद है कि जो अभी प्रशासनिक व्यवस्था है उसे पारदर्शी और अकाउंटेबल बनाया जाएगा। तो वो निर्णय लेने का तो अधिकार रखेगी, लेकिन वो निर्णय सही होना चाहिए। राइट। यदि वो जानबूझ के गलत निर्णय लेती है तो उसे प्रशासनिक दंड तो मिलेगा ही, उसे जो है क्षतिपूर्ति भी देना होगी, वो भी दुगनी। राइट राइट। आधी क्षति जो है, जिसकी क्षति हुई है उसके पास पहुंचेगी और आधी सरकार के पास पहुंचेगी। और क्राइम फ्री भारत के मॉडल के इन 3 स्रोतों से लगभग 20 गुना से ज्यादा धनराशि सरकार के पास होगी। तो सरकार को अपने कार्यों के लिए टैक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टैक्स फ्री भारत होगा। जी सर। तो इसकी तीसरी रणनीति है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जो अंग्रेजों ने दुष्टतापूर्वक हमारे गुरुकुल को तोड़ के बनाए थे, वो गुरुकुल जो है बहुत ज्यादा, उनमें 18 विधाओं में पारंगतता प्राप्त थी। राइट। तो अब जो है फिर से जो है गुरुकुल एक्ट लाया जाएगा, और गुरुकुल के द्वारा जो वैदिक ज्ञान, जिसमें 18 महाविद्याओं में प्राकंडता थी, उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। और नए वैज्ञानिक ज्ञान को मिला के भारत को बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनाया जाएगा। फिर चौथा जो इसका है कि अपराध मुक्त भारत होगा। तो जो 5 जो आपको सर्टेनिटी बताई है, उन 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत होगा। फिर जो है पेपर करेंसी विलोपित हो जाएगी। राइट। तो पेपर करेंसी मुक्त भारत होगा, और जैसे ही पेपर करेंसी मुक्त होगी तो ना तो भ्रष्टाचार हो सकता है, ना हवाला हो सकता है, ना टुकड़े टुकड़े गैंग हो सकते हैं। ये सब अपने आप विलोपित हो जाएंगे, क्योंकि जो ऑक्सीजन इनको आ रही है वो पेपर करेंसी से आ रही है। राइट। और क्योंकि सभी ट्रांजैक्शन डिजिटल होंगे तो उस पर 2% ट्रांजैक्शन की फीस रहेगी। इससे 10 गुना ज्यादा पैसा जनरेट होगा, और लोगों को टैक्स नहीं देना होगा। लोग जो है वो एक सुकून की जिंदगी जी पाएंगे। आज जितना आदमी टैक्स से परेशान है, उससे ज्यादा टैक्स की कंप्लायंस के रिकॉर्ड बनाने के लिए उसे ज्यादा परेशानी है। बिल्कुल राइट। वो किस सीए के चक्कर लगाए, किसके चक्कर लगाए, और सब दुष्ट बैठे हुए हैं। तो आप जिसको चाहो आज बंद कर दो, किसी के ऊपर भी रेड कर दो, उसको चलते फिरते आदमी का ठीक काम चल रहा है, उसको बैठा देंगे, उसको दिवालिया बना देंगे। तो आने वाले भारत में किसी की चेक बाउंस नहीं होगी। आपकी अकाउंट में पैसा नहीं होगा तब भी आपकी चेक बाउंस नहीं होगी, आपकी चेक ऑनर होगी। राइट। और सिस्टम आपके पास पहुंचेगा कि भाई साहब आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं और पिछले 3 महीने से भी नहीं आए हैं, चलो बैठ के हम लोग चर्चा करते हैं, आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है।
तो जी आपकी प्रॉब्लम एक तो सिस्टम में कोई अविश्वास खत्म हो जाएगा। तो अभी जो धोखाधड़ी बदमाशी, वो कौन नहीं चेक दे रहा चलेगा। है, हाँ असली है नकली है, ये है वो है, जो जी जी हमारी पूरी कितनी एनर्जी उसमें खर्च हो जाती है, वो सब एनर्जी बच जाएगी। बिल्कुल राइट। बिल्कुल, करोड़ों करोड़ों केसेस हैं सर 138 के, बिल्कुल सही है। सैकड़ों केसेस हैं, लेकिन देखो वो कोई दुष्ट जो है ना, अपराधी नहीं है। लोगों ने हाँ उनको चारों तरफ से घेर के रखा है, वो घेर इसका के नहीं दे रहा, रखा वो है। उसका नहीं दे रहा, वो उसका नहीं दे रहा है। हम्म। तो ये तो सिस्टम की हाँ दुष्टता हो गई ना। हाँ, सिस्टम की दुष्टता है, बिल्कुल सही है सर। तो हम्म, भारत में ना तो किसी की चेक बाउंस होगी, ना आगे चल के भारत में कोई दिवालिया होगा, क्योंकि जी सभी डिजिटल ट्रांजैक्शन होंगे। तो पीछे का जो डीप लर्निंग और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंजन है, वो पहले से ही कर देगा कि साहब इनको कुछ समस्या आ रही है, तो इसके पहले आप जी दिवालिया हो, जी समाधान आपके पास पहुंच जाए। राइट। जी जी राइट। तो आप दिवालिया हो ही नहीं पाएंगे। नहीं पाएंगे, बिल्कुल सही है सर। तो आगे चल के तो लोग बाग गरीब भी नहीं रह पाएंगे। समृद्ध होना जो है, समानता आ जाएगी सर, बिल्कुल सही है। समानता नहीं, सब लोग समृद्ध होंगे। तो समानता गरीबी समृद्धि, की नहीं हाँ। होगी, समानता समृद्धि हम्म, की होगी। समृद्धि विचारों की हो अभी जाएगी, अभी ठीक जो है। समानता जनरली लोग बाग बात करते हैं, वो गरीबी की करते हैं कि गरीबी भैया की। मैं भी गरीब, तू भी गरीब हो जा। गरीब, राइट। हाँ ऐसा नहीं। हाँ, राइट अब राइट राइट। कोई गरीब नहीं होगा। राइट। कोई दिवालिया नहीं होगा। ये हो गया। और जो इसका बैकएंड इंजन बनाया है, उसमें क्राइम फ्री भारत का एग्रो इंजन है, जो कह रहा है कि ये जितनी भी केमिकल की चीजें हैं हार्मफुल, चाहे वो फर्टिलाइजर हो चाहे पेस्टिसाइड हो, वो सब विलोपित हो जाएंगी। तो बिना खर्चे के काफी हद तक खेती होगी। और हम्म, एक मॉडल डेवलप किया गया है जिसके तहत किसानों की आमदनी जो है 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ जाएगी। और कोई भी मजदूर जो है, उसकी पर मंथ परचेजिंग पावर 50,000 से कम की नहीं होगी। तो वो कमाएगा तो 25,000, लेकिन जी उसके द्वारा कमाए गए 25,000 की जो परचेजिंग पावर है, वो 50,000 होगी। और ये मिनिमम है, जी सर। इससे ज्यादा लोग कमाएंगे। जी तो जी वो जी जब यदि मान लो एक व्यक्ति 50,000 की परचेजिंग पावर है, उसके घर में यदि 4 सदस्य हैं, तो 2 लाख रुपए जी, पर मंथ की परचेजिंग पावर उसकी कहलाई कि नहीं कहलाई? कहलाएगी, बिल्कुल कहलाएगी सर, तो दो राइट। लाख रुपए कमाने वाला जो है, वो झुग्गी में और स्लम एरिया में क्यों रहेगा? नहीं रहेगा। उसके पीछे पास जो है ना, जो है, यदि आर्किटेक्ट खुद पूछे कि भैया किस तरीके का हाउस चाहिए आपको, आपके जी इनकम स्लॉट में इतने ऑप्शंस आपके पास हैं, जी और फिर वो उसे पीएम आवास योजना की जरूरत होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं सही होगी। है। तो ना पीएम आवास योजना की जरूरत होगी, ना फ्रीबी की जरूरत होगी। यस और यस। सब परिवर्तन हो जाएंगे। लेकिन जी इस सब दुष्टता की जड़ जो है, वो आज के राजनेता हैं। तो कोई भी जी मॉडल जमीन पे तभी उतर पाएगा जब हम आज के राजनेताओं को पराजित करेंगे। ये बात आपको करेंगे, कहां तक समझ में आ रही है? पूरी पूरी आ गई सर, आ गई है। 100%। तो इसमें जो है एक मॉडल डेवलप किया गया है कि बिना खर्च हम जो है 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में यदि जी हमारे चंद्रगुप्त जब तक तैयार हो जाएंगे, तो सभी जी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। और जी यही स्थिति 2024 में जनरल इलेक्शन में होने वाली है। जी। तो ये नहीं समझना चाहोगे कि कैसा संभव होगा? हाँ, मैं बस एक ही था, मतलब संभावना इसकी कब तक बनेगी, मतलब मुझे तो लग रहा है आपकी जैसे टाइमलाइन जो हो गई कि 27। अभी अभी तो 8 महीने बाद चुनाव है, तो अभी 8 महीने में ही हाँ संभावना बन जाएगी इन 3 राज्यों में। और जी 2024 का जो चुनाव है, जिसके लिए अब जी क्या 380 पे कितने भी जितने भी दिन रह गए हैं, उतने दिन में जी, जो है वो भारत सरकार लेवल पे वो संभावना बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सुन। तो उसके समझने के लिए आपको उस मॉडल को समझना पड़ेगा, जो एक बिना खर्च मॉडल जो है ना पैदा किया गया है। जी तो जी ये राजनेता तो हमारे दुष्ट हैं। तो आज ही दुष्ट हैं। हमने एक जो है दूसरा जो है वर्ड क्वाइन किया है कि हम लोग, हमारे जो चंद्रगुप्त होंगे वो राजनेता नहीं होंगे, वो जी राष्ट्र नेता होंगे। राष्ट्र, बिल्कुल ठीक सर।
क्योंकि राजनेताओं ने तो इस नाम को ही खराब कर दिया है। तो बिल्कुल हम बिल्कुल। राजनेता कहेंगे ही नहीं अपने आप को, हम वी विल नॉट से हाँ, पॉलिटिशियन, वी विल से वी आर द राष्ट्र नेता। जी जी जी, समझ गए? समझ तो गया सर। इसके लिए भारत का हर व्यक्ति जो है जुड़ सकता है, जी और इसमें जो 21 लक्ष्य तो अभी हमने आपको बताया नहीं है, उनको पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। और ये जी सब जी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, इनके मॉडल्स बना लिए गए हैं और काफी कुछ एडवांस स्टेज में है, राइट। जी तो जी अब जी, उसके लिए एक ही चीज रह गई है कि इन जी राजनेताओं को पराजित किया जाए। तो ये राजनेता तो हमारे राजनेता होना ही नहीं चाहिए थे। नहीं चाहिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल एक तो सही। इसलिए ये राजनेता हैं क्योंकि एक दुष्ट पार्टी ने दुष्ट लोगों को टिकट दे दिया है। जी अदरवाइज जी ना इनकी शिक्षा है, ना सोच है, ना चरित्र है, ना ध्येय है, ना ये देश को कहीं ले जाना चाहते हैं। खुद आकंठ जी जो है ना भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जी, राइट। बिल्कुल बिल्कुल रोहित सर। तो अब इसको करने के लिए दो तरीके की व्यवस्थाएं हैं। एक है क्राइम फ्री भारत का जी सदस्य जो है ना संकल्प है, राइट। जी जी और जी दूसरा है चंद्रगुप्ती संकल्प। जी जी, तो ये सदस्य संकल्प और चंद्रगुप्ती संकल्प, ये बात आप समझ पाए हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल समझ गया सर। नहीं, अभी तो मैंने समझा ही नहीं, तो कैसे समझ गए आप? नहीं मतलब ये उनका मिशन और उद्देश्य, मतलब जो संकल्प लेना, ब्रह्मनाथ जी ने सर संकल्प एक बार छोड़ दिया तो मतलब उस पे पूरा ठीक कह रहे फॉलो हैं आप, करके निभाना है। आप धीरज दुबे हैं, तो दुबे होने के नाते आप एक पंडित हैं, तो आप संकल्प को समझते हैं, ठीक है ना। जी तो जी सर, जी सर। जो क्राइम फ्री भारत के सदस्य संकल्प हैं, जी सदस्य वो लोग हैं जो जी, पर्दे के पीछे रह के एक अच्छे भारत को चाहते हैं, राइट। अच्छा अच्छा, बिल्कुल मतलब बिल्कुल सर, इसका मतलब है कि वो खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए और फ्यूचर जनरेशन आने के वाली लिए, अपने नाती जनरेशन के पोतों लिए। के लिए एक जी अच्छे जी भारत जी को चाहते हैं, ठीक है ना। जी 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 इतनी बात जी, समझ में आ गई क्या? आगे बिल्कुल बिल्कुल तो 100% तो आगे सर। वो व्यक्ति ऐसा जो है ना, वो कहलाएगा क्राइम फ्री भारत का सदस्य तो संकल्प लेगा, राइट। होएगा, तो बिल्कुल बिल्कुल। सदस्य संकल्प वाले को मतलब वो फ्रंट क्रीज पे आके नहीं खेल रहा है, वो जी जो है पर्दे के पीछे रहकर जी जी सिर्फ लोगों को जोड़कर, और जो लोग जुड़ रहे हैं वो जी 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे, और 100 करोड़ जी लोग ये मतदाता भी होंगे, और ये अपने जी चंद्रगुप्तों के फेवर में कहेंगे कि ये हमारा चंद्रगुप्त है, जो अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित करेगा। और जी उसके फेवर में जो है ये थाली बजाकर दीपक जलाकर संकल्प लेंगे, और रोज संकल्प लेंगे जिस दिन से चुनाव नोटिफिकेशन होगा और जिस दिन तक वोट डालने जाएगा। तो जी जी, ये चंद्रगुप्त बिना किसी प्रचार के जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे सर। जीतेंगे। और ये राजनेताओं की जो है, आज के जो नेता हैं, इनकी जमानत हार तो जाएंगे ही जाएंगे, बहुत सारों की तो जमानतें जब्त हो जाएंगी, जहमत व्यक्त हो जाएगी, हो बिल्कुल सही जाएंगी। है, बिल्कुल हो जाएगी। और इसमें जो है, जो सदस्य संकल्प है वो छोटा सा संकल्प है कि 10 व्यक्तियों जी को रोज जोड़ूंगा, और 9 दिन का जी संकल्प है। और यदि वो 9 दिन में पूरा नहीं होता है तो थोड़े से और ज्यादा दिन ले ले, मतलब उसे 90 सदस्यों को, 90 लोगों को जोड़ना है। जोड़ना है और कोई। जिनको जोड़ना है वो कोई बाहर के लोग नहीं हैं। अपने जी यदि महिला पति है, पुरुष है तो अपनी पत्नी को, पत्नी है तो पुरुष को, अपने पति को, जी बच्चों को, जी माता पिता को, और अपने एक्सटेंडेड फैमिली को, अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ेगा, राइट। जी जी दूसरा जो है अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को जोड़ेगा। जी तीसरा अपने रिश्तेदारों को जोड़ेगा। चौथा, जी, जो विभिन्न सर्कलों से वो जुड़ा हुआ है, उन सर्कल से जो लोग इतने वर्षों से संपर्क में हैं उनको जोड़ेगा। जोड़ना। फिर ठीक जो सर। है युवा और विद्यार्थियों को जोड़ेगा, वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ेगा, और समाज सेवी संगठनों को जोड़ेगा। उनको जोड़ेगा। और जी चूंकि उसने सदस्य संकल्प लिया है, तो उसे जी कुल मिला के 90 लोगों को जोड़ना है, और उसके बाद उसका काम समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। जी तो जी जो जी सर। इसमें ऊर्जाकृत करके, संकल्पित करके शपथ है, तो ये शपथ भी है, संकल्प भी है, और जी, ये जो हम बातचीत कर रहे हैं यही ऊर्जाकृत करना है। बिल्कुल। तो ठीक ऊर्जाकृत सर। करने से आपके अंदर शक्ति पैदा होगी, और संकल्प से आपको अपने ही लोगों को जोड़ना है। तो जी हम आसानी से 100 करोड़ होंगे, राइट।
बिल्कुल। अब इसको बड़ी आसानी से ऐसे ही समझना चाहिए कि 100 करोड़ को इस मान लो अज्यूम करिए कि यदि हम आज शुरू करते हैं और आप जैसे जो धीरज दुबे और प्लस 8 और जुड़ेंगे तो वो जी हम लोग आज 10 हो जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल हो ऊर्जाकृत भी जाएंगे। होंगे, संकल्पित भी होंगे, 10 शपथकृत भी संकल्पित होंगे। भी। और उन्होंने बिल्कुल 10-10 लोगों को जोड़ने का संकल्प लेके रखा है, तो दूसरे दिन 100 होंगे, जी तीसरे दिन बिल्कुल 1000, होंगे। चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और नौवें दिन 100 करोड़। राइट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, फ्लोटिंग होगा वो, बिल्कुल सही है। हाँ, वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बढ़ेगा और अपने आप जी होगा। तो जी सामने जी वाला ये कह सकता है कि साहब आप जो है आदमियों को जोड़ना कोई मैथमेटिक्स का गणित नहीं है। राइट? जी आदमी जी अलग जी। चीज है और मैथमेटिक्स अलग चीज है। अलग राइट? चीज है, ठीक बात, बिल्कुल ठीक है सर। तो फिर मैं उनको अलग तरीके से समझाता हूं कि देखो 9वें दिन 9 करोड़ जी लोग 10-10 लोगों को जोड़ रहे हैं, तो 90 करोड़ लोग 9वें दिन जुड़ रहे हैं। और जो जी 90 करोड़ लोग 9वें दिन जुड़ रहे हैं जी उनके पास और कोई वो नहीं है। राइट? जी जी राइट सर। और उनके उनके पास और कोई दिन नहीं बचा है। तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ का संकल्प मात्र खुद को जोड़ने से पूरा हो रहा है। तो जी क्या खुद को जोड़ना कठिन है? नहीं है। नहीं है। करेक्ट। अब अपन जो है 8वें दिन जो 90 लाख लोग 10-10 लोगों को जोड़ेंगे तो 9 करोड़ लोग जुड़ेंगे। तो जी जो 8वें दिन के 9 करोड़ हैं और 9वें दिन के 90 करोड़ हैं, मैथमेटिक्स की जी सहूलियत के लिए 2 दिन का ये आंकड़ा अपन जोड़ लेते हैं। तो 90 जी करोड़ लोग 90 करोड़ को जोड़ रहे हैं, 99 करोड़ 99 करोड़ को जोड़ रहे हैं। जोड़ रहे इसका हैं, मतलब है पति 2 दिन का है ये, तो पति यदि अपने पत्नी को या पत्नी अपने पति को जोड़ देता है तो जी 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। हो जाएगा, तो बिल्कुल सही क्या है। पति को अपनी पत्नी को या पत्नी को अपने पति को या अन्य किसी एक को जोड़ना बहुत कठिन है क्या? जी नहीं 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 है सर। तो अब आपका 100 करोड़ में से 99 करोड़ का काम तो बहुत आसानी से हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया सर। हो गया। चलिए, तो अब जो है सवाल उठता है बचे हुए 1 करोड़ का हिसाब करने का। राइट? जी भाई 100 करोड़ में से 99 करोड़ तो आपने मान लिया है कि बहुत आसानी से हो जाएगा। हो जाएगा? जी तो हो जाएगा हो अब जाएगा। बात बची केवल 1 करोड़ की। तो जी मैथिली शरण गुप्त जिन्होंने पहले दिन इसे प्रारंभ किया था उनके पास पूरे 9 दिन थे, तो उनको 90 लोगों को जोड़ना है। राइट? जी जी जो धीरज दुबे जो पहले दिन जुड़े थे उनके पास 8 दिन ही बचे, तो उन्हें 80 लोगों को जोड़ना होगा। तो लोगों को 9 जोड़ना लोगों है। को, मात्र 9 लोगों को कितनों को जोड़ना है? 80 को। 80 को, ठीक है। राइट? राइट राइट सर। जो दूसरे दिन जो है 90 लोग जुड़ेंगे उनके पास 7 दिन बचेंगे, तो उन्हें 70-70 को जोड़ना है। तो 90 लोगों को, मात्र 90 लोगों को 70 को जोड़ना है। राइट? जी राइट सर। 900 लोगों को मात्र 60 लोगों को जोड़ना है। 9000 लोगों को मात्र 50 को जोड़ना है। लोगों को जोड़ना 90,000 लोगों को मात्र 40 को जोड़ना है। है, लोगों को जोड़ना 9 लाख लोगों को मात्र 30 को जोड़ना है। है, जोड़ना और है। 90 लाख लोगों को मात्र 20 लोगों को जोड़ना है। और 9 करोड़ को मात्र 10 को जोड़ना है। और 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। तो जोड़ना बहुत सरल है कि नहीं है? है सर। और पर हम जो है सदस्य संकल्प ही 90 का ले रहे हैं, जबकि हमारे व्यवस्था में हिसाब में केवल एक व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना था, वो मैथिली शरण गुप्त को। तो हमारा ठीक। सदस्य संकल्प यदि हम पूरा करेंगे तो जी। मैथिली शरण गुप्त ने जो हिसाब किताब बताया है इससे तो आगे ही निकल जाएंगे कि नहीं निकलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल निकल जाएंगे सर। तो कठिन नहीं है ना? हाँ कठिन नहीं है सर, अपने जैसे लोग साथ में अगर ये समझते हैं और ये काम करे तो कठिन नहीं है सर। कठिन नहीं है। तो फिर लोगों ने कहा कि सर हम लोग थोड़े से लेट हो गए। तो मैंने कहा ये कैसे लेट हो गए? बोले जी साहब सर। अभी प्रॉब्लम ये है कि कोई किसी ना किसी का अंधभक्त बन गया है या किसी ना किसी का कार्यकर्ता बन गया है। बन गया है। तो अब हाँ। उनको कैसे जोड़ें? वो तो ऑलरेडी किसी ना किसी के अंधभक्त बने हुए हैं। तो मैंने कहा जी इस बात का भी हमने समाधान दिया है। तो बोले साहब क्या समाधान है? हमने कहा जी कि जो जिस पार्टी का कार्यकर्ता हो वो उसी पार्टी में बना रहे। ठीक है ना? जी राइट और राइट सर। उसी की वो दरी बिछाए, उसी की कुर्सियां लगाए, उसी की होर्डिंग लगाए, अपनी सनिष्ठा में कोई कमी ना लाए। कमी नहीं आए। केवल जी क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाए कि अब की बार जी यदि हमारे राजनेता हमारे साथ विश्वासघात करेंगे
तो हम जी चंद्रगुप्त बन के हमें यहाँ तो बिना मांगे टिकट मिल जाएगा। जी जी करेक्ट। जी जी तो करेक्ट। क्राइम फ्री भारत एक मिशन है, एक राजनीतिक पार्टी नहीं है। ठीक है ना। जी 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 तो एक किसी भी सभी पार्टियों के कार्यकर्ता क्राइम फ्री भारत मिशन जो कि इतने सारे लक्ष्यों की पूर्ति कर रहा है, जी। तो उसे मिशन से जोड़ने में तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं हम होना उसे चाहिए। अपनी पॉलिटिकल पार्टी से हटने के लिए कह तो नहीं रहे हैं। मैं कहते आप नहीं रहे, भाजपा के बिल्कुल तो ठीक। भाजपा के बने रहो, कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस के बने रहो। हम तो ये कह रहे हैं कि दुष्ट राजनेता तुमको यदि विश्वासघात करें तो आपके जी पास एक ऑप्शन रहेगा। ठीक है ना। होना चाहिए। ठीक है सर। तो मैंने कहा तुमने तो एक दिक्कत बताई थी, मैं एक दिक्कत और बता देता हूं। तो जी दूसरी दिक्कत विद्वानों की है। जी इस देश के विद्वानों ने इस देश के साथ बड़ा दगा किया है, इस देश का इतिहास बदल दिया गया। ये विद्वान क्या कर रहे थे जी इस जी देश में, राइट जो है राइट जी संविधान की व्यवस्था के विपरीत जो है आर्टिकल 35A घुसेड़ दिया गया। आज जो जी जी कश्मीर की प्रॉब्लम्स थी वो आर्टिकल 370 के कारण नहीं थी, वो आर्टिकल 35A के फाइव कारण ओके। थी। राइट। बिल्कुल बिल्कुल राइट सर। और वो आर्टिकल 35A तो संविधान की व्यवस्था में ठीक ढंग से घुसा ही नहीं है, वो तो जी अवैधानिक जी तरीके से घुस गया था। जी नेहरू जी जी ने राष्ट्रपति के आदेश से, नोटिफिकेशन से उसे घुसेड़ दिया। घुसेड़ दिया। तो जी 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 ये ताकत तो देश के प्रेसिडेंट में संविधान ने दी ही नहीं है। तो नहीं है सर, आर्टिकल बिल्कुल ठीक है। 35A असंवैधानिक तरीके से हुआ। तो इस देश के जी जो है ना विद्वानों ने तो बताया नहीं। और जी ये जी विद्वान जो है ऐसे खुदगर्ज और स्वार्थी लोग हैं जो अपने लाभ के लिए, छोटे छोटे ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए, के इन्होंने लिए हाँ। अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना करके नहीं। ये जो जी है इन राजनेताओं के चरण सेवक बन गए। गए। तो ये जी विद्वान जो है, जैसे ही जी समझ में आ जाए कि कोई विद्वान है तो जी उसमें अपनी एनर्जी खर्च नहीं करना है। जी जी राइट। जी 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 क्यों? जी राइट क्योंकि वो विद्वान है और हो सकता है जी ऊंचे पद पे भी बैठा हो, तो वो जी आपको भ्रमित कर सकता है, जी वो आपको डरा सकता है, आपको धमका भी सकता है। जी तो उसको डराने का मौका ना मिले, धमकाने का मौका ना मिले, भय पैदा करने का मौका ना मिले। लिहाजा जैसे ही जी कोई समझ में आ जाए कि विद्वान है और एक खुदगर्ज है, स्वार्थी है, देश के जी से इसका कुछ लेना देना नहीं है, तो जी ऐसे विद्वान को तत्काल ये कहना है कि भैया आप तो विद्वान हैं, आपका जो जी विवेक कह रहा है आप वो करिए। वही यदि करिए। आपको जी क्राइम जी फ्री जी भारत मिशन अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो जय राम की, है ना। ठीक है ना। जी जी ये बिल्कुल कहना ठीक है। है सर। तो जी इसके ये जो जितने भी विद्वान लोग हैं, इसके जी लिए कबीरदास जी एक बड़ा अच्छा जो है मार्गदर्शन देके गए हैं। आपने बाल भारती वगैरह में पढ़ा होगा, लाली जी मेरे लाल की चित देखो तित लाल, लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। गई राइट। लाल। जी जी तो राइट जब राइट। चारों तरफ 100 करोड़ से ज्यादा लोग जो है क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़े होंगे, तो ये जी विद्वान जो है उस लालिमा से बच नहीं पाएंगे। पाएंगे। ये जी भी जी लाल होके जी हाँ जी सर। साष्टांग दंडवत होते हुए प्रणाम ये करेंगे क्राइम जी फ्री सर। भारत मिशन से जुड़ने के लिए आएंगे, लेकिन आज नहीं आएंगे, जब आएंगे हाँ लालों जी। की लालिमा फैलेगी तब आएंगे। जब आएंगे। जी ठीक सर। है ना। तो बिल्कुल ठीक सर। तो ये अब आपको बताइए कि अब इस पूरे विसात में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है सर। नहीं है। अब आते हैं अपन चंद्रगुप्तों पे। जी तो एक बात तो समझ में आ गई कि बिना चंद्रगुप्तों के भी हमारे 100 करोड़ से ज्यादा लोग होंगे होंगे। और हम जी बड़ी आसानी से जिसको चाहेंगे उसको हरा सकेंगे। ठीक है ना। जी जी सर। अब हमें एक निष्पक्ष तरीके से वो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लायबल होना चाहिए उसके लिए सर। हमें एक निष्पक्ष तरीके से वो सदस्य चाहिए होंगे जो जी कि जी जी इन राजनेताओं को हराएंगे। राजनेताओं के खिलाफ किसी को तो खड़ा करोगे आप, हाँ या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल सही है ना सर। यदि आप नहीं करोगे तो जैसे जैसे अभी बाहुबली और धनी लोग जो पैसा से खरीद रहे लड़ाई हैं वोट करेंगे। को, बिल्कुल ये ठीक। आपके लोगों को भी प्रभावित करके उन्होंने कहा कि साहब मैथिली जी उसको नहीं मालूम पड़ना चाहिए, मुझे 5 करोड़ दे दो, मैं आपको टिकट दिलवा दूंगा। ये जी सब जी होगा नाटक के नहीं होगा? होगा। बिल्कुल होगा सर। तो इसलिए मैथिली शरण गुप्त ने ऐसा ना हो, इसके लिए चंद्रगुप्त की व्यवस्था की है। राइट। जी राइट तो राइट राइट। चंद्रगुप्त जो है वो जितने तरीके के चुनाव हैं उतने तरीके के चंद्रगुप्त हैं।
तो राष्ट्रीय स्तर पे जो चंद्रगुप्त हैं वो सांसदीय चंद्रगुप्त हो गए, क्योंकि जी वो संसद के विरुद्ध जो है लड़के जीत के ऊपर पहुंचेंगे। ठीक है ना। तो जी जी दूसरा जो है राज्य स्तर के कहा जाए तो विधानसभा के हो गए, तो विधानसभा स्तरीय जो चंद्रगुप्त हो गए, राइट। फिर जी 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 यदि हम राज्य के नीचे जाएंगे तो हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आ जाएगी, तो जिला स्तरीय चंद्रगुप्त होंगे, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष और मेयर निकल के सामने आएंगे। ठीक है ना। जी जी और फिर सबसे नीचे का पार्षद और कहना चाहिए कि पंच सरपंच होगा। तो ऐसे 4 स्तर के चंद्रगुप्त होंगे। तो यदि हम इसको पुलिस विभाग के रिक्रूटमेंट से देखें, तो यदि आप कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी एंड आईपीएस मान लें, जस्ट उदाहरण के लिए, जिससे समझ में आए वो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस लेवल पे आप बैठना चाहते हैं उस लेवल का आप पर्चा भरेंगे कि नहीं भरेंगे, फॉर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे? बिल्कुल भरेंगे ना सर। तो ये जो संकल्प लेना है, शपथ लेना है, ये फॉर्म भरना है। ठीक है ना। जी। जब आप फॉर्म भरते हैं तो फिर उसके हिसाब से जो भी आपने लेवल का संकल्प लिया है कि हम कांस्टेबल बनेंगे, कि सब इंस्पेक्टर बनेंगे, डिप्टी बने, एसपी बनेंगे, कि आईपीएस बनेंगे, तो उस लेवल की तैयारी करना पड़ेगी कि नहीं करना पड़ेगी? बिल्कुल करना पड़ेगी। यदि आप सिविल सर्विसेज में यूपीएससी में बैठना चाहते हैं तो आपको प्रीलिम में पास होना पड़ेगा, फिर मेन में पास होना होगा, फिर इंटरव्यू में, और इंटरव्यू और आपके रिटन के मेन एग्जामिनेशन के मार्क्स मिला के आपको मेरिट लिस्ट में आना होगा। बिल्कुल। तो ऐसे ही चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट है जिसकी पकड़ उनके पास है। तो इन्हें जो है जी अपने ही क्षेत्र में संगोष्ठियां करना है और लोगों को जोड़ना है। यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो आपको मोहल्ला अधिकारी बना दिया जाता है, केवल एक व्यक्ति को, राइट। यदि आप 3 व्यक्ति को जोड़ते हैं तो टाउन अधिकारी, 5 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो ब्लॉक अधिकारी, 10 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो जिला अधिकारी, 50 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो राज्य अधिकारी, और 100 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो नेशनल अधिकारी, राष्ट्रीय अधिकारी आप बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। और क्राइम फ्री भारत हर दिन जो है एक जो व्यक्ति सबसे अधिक लोगों को उस दिन जोड़ता है, एक कमेंडेशन सर्टिफिकेट रोज जारी करता है, राइट जी। और उसमें जो है ऐप में ही आप आसानी से देख सकते हैं कि आपने अब तक कितने लोगों को जोड़ा है और आपकी रैंक क्या है। तो पूरा पारदर्शी है, राइट। जी राइट। जो ये रैंक बांटी जा रही हैं, आप ये जानना चाहेंगे कि रैंक बांटने से क्या फायदा है साहब। तो इस रैंक बांटने से केवल आपको 2 काम किए जा रहे हैं। एक तो आपके मोटिवेशन के लेवल को बढ़ाना काम है, ठीक बात है। और दूसरा जो बड़ा काम है वो है कि आपको इस बात का विश्वास और एहसास दिलाना है कि आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, संगोष्ठियां करिए। संगोष्ठी करने के बाद जो लोग आपने संगोष्ठी किनके साथ करना है, जिनको आप जानते हैं, तो पहले से शेड्यूल बना लीजिए कि साहब हम आज आपके यहाँ पे आने वाले हैं, अपने आसपास के लोगों को बुला लीजिए। तो उनके साथ बैठ के उन्हीं की चाय पी के, उन्हीं के टेलीविजन पे अपना जो है वीडियो देख के और दिखा के, चर्चा करके, ऊर्जाकृत करके, संकल्पित करके, जो लोग वहाँ उपस्थित हैं उनका नाम एक रजिस्टर में लिखते जाना है, मोबाइल नंबर और पता आदि। ठीक है ना। जी। उन्हीं से ये भी मालूम कर लें कि क्या वो वार्ड प्रभारी बनना चाहेंगे, क्या ब्लॉक प्रभारी बनना चाहेंगे, क्या सब डिवीजन प्रभारी बनना चाहेंगे, तो वो चीज भी आगे उसमें लिखते जाइए। क्लियर? जी क्लियर हो गया आपको? क्लियर सर। तो इस प्रकार जो है, यदि एज्यूम करें कि अभी अपना 2023 में विधानसभा के चुनाव हैं, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश के लिए 230 विधायक होते हैं, राजस्थान में 200 होते हैं और छत्तीसगढ़ में 90 होते हैं। ठीक है ना। ठीक है। तो जो लोग, जैसे एज्यूम करिए कि आज से आपने शपथ ली कि मैं इंदौर के फलाने क्षेत्र का मैं विधायक का संकल्प लेता हूँ, राइट। तो पूरी संकल्प है कि मैं ये करूंगा, इन चंद्रगुप्तों को खोजूंगा, वो सब चीजें जो है ना उसमें है वो आप करेंगे, क्योंकि आपको अपने नीचे के लेवल के चंद्रगुप्तों को खोजना है, आपको पोलिंग बूथ लेवल के चंद्रगुप्तों को खोजना है, ये करना है, वो करना है। तो उन लोगों को पहचान के आपको रोज संगोष्ठियां करना है और लोगों को जोड़ना है, राइट। तो एज्यूम करिए जिस दिन जो है इन चुनावों का नोटिफिकेशन जारी होगा, उस दिन जो है एक लाइन, कट ऑफ लाइन खिंच जाएगी, ऊपर के 230 लोग
जो जी सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे उन्हें चंद्रगुप्त घोषित किया जाएगा। जी जी। क्लियर? राइट सर। क्लियर तो सर। चंद्रगुप्त बनना किसके हाथ में है? मैथिली चंद्रगुप्त आपको चंद्रगुप्त बना सकते हैं धीरे तो क्या क्या? नहीं, स्वयं के हाथ में ना, वो तो स्वयं सेवक हो गया। करेक्ट। तो जी चाहे जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, आप तैयारी करेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, तब आप जो है ना उसमें कंपटीशन एग्जामिनेशन में आप आएंगे। वैसे ही आप लगातार मेहनत करेंगे, लगातार संगोष्ठियां करेंगे, लगातार लोगों को समझाएंगे, ऊर्जाकृत करेंगे, संकल्पित करेंगे, शपथ करेंगे, और उनके नाम जो है ना एक उसमें लिख के एक जो है ना उनका जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना के जी जागो भारत टाइप का, जारो भारत इंदौर, जागो भारत फलाना टाइप। तो या तो क्राइम फ्री भारत या जागो भारत, दोनों में कोई भी, क्योंकि जगह नहीं काम है, तो बिल्कुल क्राइम बिल्कुल। फ्री भारत सपोर्ट ग्रुप इंदौर, या जो भी जिस नाम से भी करना है वो फ्लेक्सिबिलिटी आप रख सकते हैं, उन लोगों को जोड़ लीजिए और जी जी। उनको समझने का मौका दीजिए। उनके ऊपर राइट। बंदूक लेके मत बैठिए कि देखो मैंने कह दिया अब आप अभी बनो, आप वो नहीं चलेगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल उनको सही है। समझने का मौका दीजिए। बिल्कुल उनको सही है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपने डाल दिया तो जो भी हमारे ऑडियो वीडियोज हैं उनको उसमें डालिए, वो उसको सुनेंगे, जी उनको लगता है तो दूसरी बार उनके साथ संगोष्ठी करिए, उन्हें जी पूरी बात को समझने का मौका दीजिए। आज तक जो जी। है वो जले हुए जो है ना, दूध से जला हुआ कहते छाछ को भी फूक आज फूक भी के फूक पीता फूक है, के पिया जाए। तो बिल्कुल आज राइट सर। उनकी स्थिति वैसी है। क्लियर? जी जी, तो क्लियर अब सर। आप ये बताइए कि इससे पारदर्शी तरीका हो सकता है क्या कैंडिडेट के चयन का, जिसकी पूरी चाबी आपके हाथ में है? जी नहीं हो मैथिली सकता सर, शरणगुप्त ने एक बिल्कुल। भी चाबी अपनी जेब में रखी क्या? नहीं रखी। नहीं रखी है। तो अब बताइए, यदि आपकी चंद्रगुप्ती सोच है, यदि आप सांसद बनना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, यदि आप जिला पंचायत अध्यक्ष बनना चाहते हैं, मेयर बनना चाहते हैं, पंच सरपंच बनना चाहते हैं, पार्षद बनना चाहते हैं, तो आपको जी जी। उसका जो है संकल्प लेना है और आपको संगोष्ठियां करना है और आपको लोगों को जोड़ना है। क्लियर? राइट राइट। राइट सर। तो आपको एक हो गया है सामान्य सदस्य की शपथ, जिसके में जी आप बैकग्राउंड के पीछे रह रहे हैं, बस केवल जी एक अच्छे भारत को आप चाह रहे हैं, राइट? जी। और राइट। एक वो हो गए जिसके आधार पर आपको जो है ना इन राजनेताओं के अगेंस्ट खड़े होने का आधार मिलेगा। और मिलेगा जी। क्राइम फ्री भारत एक कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक मिशन नहीं। है, ये बात ठीक है ना? जी, तो ठीक एक ठीक ठीक। पॉलिटिकल पार्टी को तैयार कर लिया गया है, उससे एग्रीमेंट हो गया है कि वो किसी को और टिकट नहीं देगी। जी जो जी। क्राइम फ्री भारत के जो चंद्रगुप्त बनेंगे उनको वो जाके उनके घर पे जाके टिकट देगी। देगी। ठीक है। ठीक है ना? तो आपको जो है ठीक। किसी के सामने टिकट मांगने भी नहीं जाना है। नहीं जाना। और ठीक फिर ठीक। जो 100 करोड़ से अधिक लोग होंगे, ये अपने चंद्रगुप्तों को, उनको ये मैसेज जाएगा कि ये चंद्रगुप्त में क्वालिफाई हुआ है, तो ये 100 जी करोड़ लोग अपनी छत पर जाके दीपक जला के थाली बजाकर ये घोषणा करेंगे कि ये हमारा चंद्रगुप्त है, इसे मैं संकल्प लेता हूं कि मैं इसे विजयी बनाऊंगा। तो जब जी। मतदाता खुद जो है अपने चंद्रगुप्तों के नाम संकल्प लेगा, तो लेगा उसे जी। किसी प्रचार के लिए पैसा खर्च करने की जरूरत होगी क्या? नहीं होगी सर। अच्छा, यदि हमने ये 9 दिन में हम 100 करोड़ हो सकते हैं, यदि हम इसी जी श्रद्धा भाव से लग जाएं, तो हम बड़ी आसानी से 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे जब सर। आप 100 करोड़ हो जाएंगे तो 10वें दिन जो है किसी की औकात नहीं है कि आपके साथ गलत कर दे। जो विल कर दे। क्योंकि जैसे ही कोई गलत होगा, आप ऐप के माध्यम से रिपोर्ट करेंगे, दे देंगे। जी तो जी। उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो बना के सबको भेज दिया जाएगा। लोग अपने अपने छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के, और जब ये कहेंगे कि हम ये चाहते हैं, देश का प्रधानमंत्री सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, देश जी का जी मुख्यमंत्री, जो प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, तो जी। शिवराज हो चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, सब सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? सब सुनेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, आवाज तो जाएगी सर। तो कल, मतलब जब चुनाव होगा तब होगा, वो कल से आपके विरुद्ध गड़बड़ी करने की स्थिति में नहीं नहीं होगी रहेंगे, सर। राइट? ठीक और बात। जब ये गंगा बहेगी तो अधिकारी भी डर जाएंगे। वो, उनको ये समझ में आ जाएगा कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्त आने वाले हैं, तो जी वो इन दुष्ट राजनेताओं के इशारों पर कुछ गड़बड़ भी नहीं करेंगे। अरे, बिल्कुल आप ठीक बात। बताओ, ये अधिकारी इतने समझदार तो हैं, बिल्कुल है सर। है ना? तो ये जो है आपके अधिकांश कष्ट जो है सिर्फ जुड़ने मात्र से 9 दिन में भी दूर हो जाएंगे। आज से आपको जी 2024 के चुनाव की प्रतीक्षा शायद नहीं करना पड़ेगी। ठीक है ना? बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं आप? जी जी, बिल्कुल मान रहा हूँ सर। तो इस मॉडल में
आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है क्या? कोई प्रश्न है, कोई परीक्षा है आपकी? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं हो रही सर। आपने पूरी बात समझ ली है? समझ ली सर। तो पर्दे के पीछे आप जो है क्राइम फ्री भारत के सदस्य संकल्प लेंगे या चंद्रगुप्त के बनने की अपेक्षा रखते हैं आप? अभी तो दोनों की बनेंगे अपन। नहीं तो नहीं, पर्दे के देखिए पीछे ऐसा ज्यादा है, मोटिव वो है देखिए अपना। ऐसा है कि सदस्य संकल्प पूरा करने के बाद तो आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होती है। तो हाँ तो अपन अभी तो वो ही लेते हैं ना। हाँ, तो चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त एक मेरिट लिस्ट में, जो चंद्रगुप्त कौन बनेगा? जो चंद्रगुप्त की यात्रा में होगा। इसका मतलब है कि बिल्कुल उसने सही। 90 लोगों को जोड़ने का तो संकल्प पूरा कर ही लिया है, ठीक है ना? जी जी वो जी जो जी। है अब जो है वो संगोष्ठियां कर करके जितने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट जो ऊपर की 230 है उसमें आना चाहिए, या यदि जी राष्ट्रीय स्तर की मेरिट लिस्ट होगी तो 543 की होगी, तो ऊपर के जी उसमें उसका नाम आना चाहिए। ये बात जी जी समझ में जी। आ गई है क्या? बिल्कुल आ गई सर। तो आप कितनी कटिबद्धता से जो है ना करेंगे। और ये इसमें हर शनिवार को जो है एक मीटिंग भी होती है, जी। ठीक है ना? ऑनलाइन होती है सर मिनिमम। हाँ हाँ, ऑनलाइन होती है, ऐप के माध्यम से होती है। अभी मैं आपको जी ऐप का लिंक भेज रहा हूँ। आप अपने जी परिवार के लोगों को तो तत्काल जोड़ के इसमें जी लग जाइए, जिससे आप कम से कम सदस्य संकल्प जो है नेशनल अधिकारी तो आप तत्काल बने, ठीक है ना? और जी फिर जी अपने आप का जो है ना आइडेंटिफाई करिए कि आपकी चंद्रगुप्ती का सोच और स्तर क्या है। उसके हिसाब से जी काम करना आज से ही चालू करिए। जी 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 सर। क्लियर? क्लियर क्लियर सर। आपको कोई प्रश्न पूछना है? ना ना सर, कोई वो क्वेश्चन नहीं, सारा आपने मतलब बिना पूछे ही सब दे दिए। हम्म। अच्छा वो चलिए। सर समझते ही है ना अपन, तो मतलब अंडरस्टूड है ना सब। अच्छा बस मेरा एक ही निवेदन है हाँ हाँ। कि मैं चूंकि इसको वो नहीं कर पाया रिकॉर्ड, तो आपने हम्म। रिकॉर्ड कर ही ली है, तो ये मुझे आप व्हाट्सएप पे भेज ये देंगे। रिकॉर्ड जो है किसी को व्हाट्सएप पे नहीं जाता है। ये जी रिकॉर्ड जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड होता है, राइट? तो अभी अच्छा आप अच्छा। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे जाइए, उस पर क्राइम फ्री भारत लिखिए और उसे जी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जी कल तक जो है आप दूसरों के वीडियो सुनिए, फिर कल तक, जी कल शाम तक आए आपका भी अपलोड हो जाएगा। जी 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 तो सर कहाँ पे थैंक आपको देखने को मिलेगा ये? क्राइम यू। फ्री यूट्यूब पे। भारत यूट्यूब भारत पे चैनल पर, यूट्यूब और उसे पे। सब्सक्राइब भी करिए। और जी जिन जिन लोगों को आप भेजते हैं उनसे भी अनुरोध करिए कि वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि बिल्कुल ठीक। जो भी बातें हो रही हैं उसमें जी उन्हें रिपीट ना करना पड़े, सभी लोग समझ लें। समझ ले, बिल्कुल सही है ठीक सर, है यही ना? मेरा भी मोड, बिल्कुल बिल्कुल यही है ना? है। ओके सर, बिल्कुल ठीक है सर, चलेगा। तो तब तक आप दूसरे लोगों का, आज और कल तक के लिए आप दूसरे लोगों का उसका यूज कर लीजिए। और जी आगे जी चल के आपका खुद का वीडियो कल शाम तक तो पहुंच ही जाएगा, तो वो आप वहां से फिर अपना वाले वीडियो का आप कल से बाद यूज कर सकते हैं। जी 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 ठीक है सर। ना? और ठीक है। समय कम है, पूरी जी तरीके से भिड़ जाइए, राइट? नहीं सर, बिल्कुल 24 आवर into 7। चलिए चलिए, तो एकदम बिल्कुल। फिर क्या बात है, आप जो है फिर तो यदि आप नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे तो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। नहीं मतलब देखो मेरा वो कभी नहीं, सवाल वो पल नहीं पे है, चिंता देखिए। रखी रही नहीं देखिए, मेरी ये तो कि मेरिट हाँ लिस्ट है। मेरे को आईपीएस की एग्जाम देना है। यदि नंबर 1 हो सिलेक्शन। जाओ, आईपीएस में तो फिर संसद वाला होगा ना फिर। नहीं नहीं नहीं, एक जब मैंने बात कही, हाँ, चाहे वो, हाँ मतलब सीएम बोल लो उसको, या आपकी देखिए अपनी यदि आप अभी पॉलिटिकल भाषा विधानसभा में। वाले में जाएंगे तो जी सीएम बनेंगे ना, नंबर 1 पे होंगे तो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है ना, वही विधानसभा लोकसभा बिल्कुल सही है, करेक्ट सही आंसर। करेक्ट, है ना? तो हाँ 430, यदि 230 में आप नंबर 1 होंगे तो आपको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा, नहीं तो मंत्री तो बन ही जाओगे, और कुछ नहीं तो जी विधायक तो बनोगे ही। तो जितनी बिल्कुल मेहनत वो करोगे, जितने लोगों को जोड़ोगे, सही, जितनी बिल्कुल सही संगोष्ठियां करोगे, जितने लोगों को शपथ दिलाओगे, और बिल्कुल फायदा सही है। आंसर। देखो इसमें 5 पैसे खर्च हो रहे हैं क्या आपके? ना जुड़ने में नहीं 5 हो रहा पैसे खर्च हो रहे हैं, ना चंद्रगुप्त की यात्रा पे निकलने में खर्च हो नहीं रहे हैं, नहीं ना खर्च हो टिकट रहा, मिलने बिल्कुल में सही। खर्च हो रहे हैं, ना चुनाव प्रचार में खर्च हो रहे हैं। आज तो इस जी भाव में जी आप पंच सरपंच भी नहीं बन पाएंगे, ग्राम जो है ना अध्यक्ष भी नहीं बन पाएंगे। जी 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 सर, ठीक है ना? बिल्कुल सही है, बिल्कुल तो बिल्कुल ये सर। एकदम अब समय आ गया है कि ये परिवर्तित व्यवस्था तभी जमीन पर उतरेंगी जब हम आज के सभी राजनेताओं को पराजित करें।
कर देंगे, बिल्कुल हाँ, सही। तो वो संगोष्ठी करना चालू करो। ये तो अपने आप हमने आपको रेखागत समझाया हुआ है, तो कठिन कठिन तो है नहीं। हाँ बिल्कुल 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 सर। हम्म, क्योंकि मैं तो इतना अपन समझते हैं, और वो समझाने में उनको भी अपन पूरा पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं तो सब बातों को समझता ही हूँ, तो मुझे इजी लगा। और हम्म। कई लोग इस चीज को समझते नहीं है। इसके लिए मतलब 2500 वीडियो हैं, जो जी जी जिसको जो वीडियो से एनर्जी मिल रही है उस वीडियो से सुन के वो करे और फिर जी भिड़ जी जाए। समझ बिल्कुल में एक बिल्कुल बार बिल्कुल। समझ लिया तो फिर जो है, फिर जो हाँ है देर कंसेप्ट, देखिए, हाँ जो देखो हाँ हाँ, फिर देर नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे यदि हैं आप सर आप। देर करेंगे तो एक व्यक्ति हम्म जिसके माध्यम से जुड़ गया, फिर उसके मार्क्स हम्म। आपको नहीं मिल सकते। बिल्कुल तो सही है सर। आपको संगोष्ठी जो जल्दी करेगा, जल्दी लोगों को जोड़ेगा, उससे फायदा मिलेगा। मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल सही। मान लो अज्यूम करिए कि आप कहीं पे रह रहे हैं, आपने लोगों को पहले जोड़ लिया तो आपके खाते में वो जाएंगे मार्क्स, राइट। अब यदि मान राइट लो राइट जो राइट। दूसरा व्यक्ति लेट हुआ तो वो उन्हीं को जानता है, वो उनके पास जाएगा तो उससे उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं। फिर जो बिल्कुल पहली बार बिल्कुल जोड़ेगा उसी को मार्क्स मिलते हैं, मार्क्स राइट। मिलेंगे, बिल्कुल सही, बिल्कुल तो वो सही है वो सर। जो है ना, जैसे अज्यूम करिए कि मान लो मैथ्स ग्रुप ने किसी को जोड़ लिया, अब आप भी उसके पास हम्म, पहुंचोगे तो वो आपसे कहेगा हाँ मैं जी जुड़ रहा हूँ, आपके लिंक से भी जुड़ जाता हूँ, लेकिन वो हमने जो ओरिजिनल जोड़ा है वो हमारे जी नाम से ही दर्शाएगा, आपका नाम उसमें आएगा ही नहीं। बिल्कुल सही है सर। तो इसलिए इसमें ये हाँ इसमें जरूर, टकराहट तो होगी। अभी कितना टाइम हुआ अपने मिशन, 21 से शुरू हुआ ना ये? ये मिशन जो है तो शुरू हो गया था 2021 से, करेक्ट। और जी ये ऐप लॉन्च हुआ है 3-4 महीने हो गए हैं। ठीक 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 तो ठीक। अभी इसके हम ऐप की लिंक भेज रहे हैं जिससे आपको जुड़ना होगा, ठीक है ना। जी और जी पूरी जी जी शक्ति से धीरज दुबे जी बढ़ जाइए। ये देश का जी जी सवाल जी। है, अपने आगे की जनरेशन का सवाल है। अदरवाइज ये दुष्ट राजनेता तो आपको कहीं का छोड़ेंगे। नहीं 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 सर, आपसे बात करके और आपके उद्देश्य जान के तो मेरे को एक विजन मिल गया सर। हाँ हाँ। मतलब मैं भी कुछ ऐसे ही विजन की तलाश में था। जी। तो बिल्कुल चलिए मैं तो चलिए तो आपके अब इस मार्गदर्शन में। वार्तालाप को यहाँ समाप्त किया जाए। जय हिंद, जय भारत। जी जी।